Hello all, welcome to our YouTube channel विद्या का ज्ञान. Now we are starting our next topic level of teaching का second part है understanding level of teaching. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है. सो नाउ वी लेट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, देखिए अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यानी समझने के स्तर का शिक्षण, यानी कि शिक्षण जो आप कर रहे हो ऐसा कर रहे हो जो बच्चों की समझ में आ जाए. क्या है? समझने का, बच्चों के अंदर जो है समझ का विकास करना. तो इसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं वो कौन है? मॉरिसन जो हैं इसके मेन एक्सपोनेंट हैं, या कह सकते हैं कि फादर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज अ मॉरिसन. तो इसमें जो है कहा गया है कि लर्नर टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट. अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, बच्चे जो है अलग अलग टर्म जो है, या कह सकते हैं अलग अलग जो मामले हैं और जो हमारी धारणा है, ठीक है, उसके अलग अलग शब्द को जो है अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं या समझते हैं कि अलग अलग मामलों को या अलग अलग धारणाओं को जो है यहाँ पे बच्चा जो है समझने का, उनके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं. दूसरा कहता है कॉम्प्रीहेंडिंग द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी कि जो वास्तविक सूचना है उसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं. तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, समझ विकसित कर रहा है बच्चों के मस्तिष्क में, बच्चों के माइंड में जो है, बच्चों के माइंड में जो है समझ को विकसित करने का काम कर रहा है. दूसरा है अप्लाई फैक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कि जो भी हमारे तथ्य है, जो भी धारणा है, जो भी सिद्धांत है, उन सभी को लागू करना. यानी हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चों के अंदर जो है शब्दों को, अर्थों को, तथ्यों को समझने की क्षमता को विकसित करना. यानी ये सभी चीजें जो है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सब्जेक्ट मैटर क्या होगा हमारा, देखिए सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर, सब्जेक्ट सेंटर, वाइड सब्जेक्ट मैटर. उन्होंने कहा है कि जो विषय वस्तु है वो काफी विस्तृत है. एम्फेसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, इसमें जोर दिया गया है तथ्यों को समझ के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है कि तथ्यों को समझिए, जो भी तथ्य आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं आपको उन्हें समझना है. एम्फेसाइज ऑन एक्वाजिशन ऑफ न्यू आइडियाज, नए विचारों को ग्रहण करने पे जोर देना, कि जब भी बच्चों को नए नए विचार मिल रहे हैं, नए नए आइडियाज मिल रहे हैं, उनको समझने पर भी जोर देना है. नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है हमारा, यानी कि मोटिवेट करने का, बच्चों को प्रोत्साहित करने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, लार्जली एक्सट्रिंसिक होनी चाहिए. देखिए दो तरह का मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक यानी कि बच्चा जब इंटरनली अपने आप से मोटिवेट होता है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक क्या होता है कि जब बच्चे को ये होता है कि अगर मैं टॉप करूंगा तो मुझे बाहर से यानी कुछ भी रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड बाय पेरेंट्स या रिवॉर्ड बाय द टीचर. तो उन्होंने कहा है कि लार्जली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो, ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों को बाहरी रिवॉर्ड के थ्रू जो है मोटिवेट किया जाए. एंड ऑल्सो इंट्रिंसिक इफ लर्नर हैज पैशन फॉर लर्निंग, साथ साथ बच्चों को जो है आंतरिक तौर पे प्रोत्साहित किया जाए. अगर बच्चों के अंदर जो है लर्निंग को लेकर जोश है, कि लर्निंग को लेकर के उनके अंदर जोश है, बच्चों के अंदर जो है जोश है, तो उनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक तौर पे भी मोटिवेट कर सकते हैं. उसके बाद है हमारा इवेल्युएशन, मूल्यांकन कैसे किया जाए, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप कीजिए, एमसीक्यू और एनालॉजी कीजिए, या फिर एप्लीकेंट टाइप यानी रिटर्न फॉर्म में कीजिए. किसी भी तरह से जो है आप जो है बच्चों को इस तरह से जो है इवेल्युएट कर सकते हैं. इवेल्युएशन किस लिए, कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया है तो बच्चों की उस कॉन्सेप्ट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, उसी चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कितना अचीव हुआ है, हम जो है बच्चे को इवेल्युएट करते हैं. उसके बाद क्या है कि अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर डेवलप के लिए आप कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज करोगे, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एनालिटिकल क्वेश्चन आंसर, या एग्जाम्प्लिफिकेशन एक्सप्लेनेशन यानी कि उदाहरण देकर समझाने का मेथड. किस लेक्चर को जो है आप जो है डेवलप करोगे. हाँ जी, तो इसमें हम क्या है, हम इन सभी मेथड से जो है बच्चों को जो है अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं. फिर है हमारे टीचिंग इक्विपमेंट यानी शिक्षण के यंत्र कौन कौन से होंगे. आप चार्ट्स यूज कर रहे हो, मॉडल यूज कर रहे हो,
पिक्चर, फ्लैश कार्ड, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी किस इक्विपमेंट, किस यंत्र के थ्रू जो है आप अपनी टीचिंग को कंप्लीट करा रहे हो। दूसरा है हमारा क्लासरूम क्लाइमेट, कक्षा का जो पर्यावरण है वो कैसा है। लिवली एंड इनकरेजिंग है, यानी कि रहने लायक है, बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला है। इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है और डिसिप्लिन है, यानी कि वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और डिसिप्लिन है, अनुशासन को जो है फॉलो किया गया। तो ये सभी जो है हमें अपने बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करने के लिए जो है ये सभी पॉइंट्स हमें जो है नोट करने पड़ेंगे कि इन सभी पॉइंट से जो है कि सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ मोटिवेशन किस तरह से कर सकते हैं, इवेलुएट किस मेथड से करेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होंगे, हमारे टीचिंग इक्विपमेंट क्या होंगे, और क्लासरूम का क्लाइमेट क्या है। तभी बच्चों के अंदर जो है एक टीचर जो है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकता है। फिर है रोल ऑफ टीचर। एक टीचर का रोल क्या होता है, देखिए रेगुलेटिंग नॉट डोमिनेटिंग। टीचर जो है रेगुलेट करने वाला चाहिए, नियमित करने वाला, ना कि प्रभुत्व जमाने वाला, यानी कि अपनी जो प्रभुत्व जमाने वाला, यानी एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ क्या है, बच्चों को नियमित सिखाना है, समझाना है, ना कि केवल अपना ही चलाना है कि बस मैं ही टीचर हूँ तो जो सही होगा वो ही कराऊंगा। फिर है प्रोमिनेंट होना चाहिए, प्रोमिनेंट मिलनसार होना चाहिए, एंड मोर एक्टिव, ज़्यादा जो है एक्टिव क्रियाशील भी होना चाहिए। कि टीचर्स में जब ये सभी गुण होंगे तो बच्चों के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है। फिर है रोल ऑफ लर्नर। रोल ऑफ लर्नर्स, विद्यार्थियों का क्या भूमिका होती है, ऑल्सो एक्टिव होने चाहिए, यानी उन्होंने कहा है वो भी जो है क्रियाशील होने चाहिए। इंट्रैक्शन विद टीचर्स, टीचर्स के साथ विद्यार्थी का संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कि वो क्वेश्चंस है या कोई सॉल्यूशन है या कोई प्रॉब्लम है जो है टीचर से पूछ सकते हैं। रेज क्वेरीज, जो भी उनकी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें जो है पूछनी चाहिए अपने टीचर से। तो ये जो है टीचर्स, एक स्टूडेंट्स को जो है अपने ये सभी रोल प्ले करने चाहिए। फिर है हमारी मेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल की मेरिट्स क्या है। पहली है इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के लिए एक अच्छा प्रभावी रूप है। लिव एन इंटरेक्टिव क्लासरूम, क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो संवाद वाला होता है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं या स्टूडेंट भी इंटरेक्ट करते हैं। लर्नर कॉम्प्रीहेंड द फैक्ट, उन्होंने कहा है जो विद्यार्थी हैं वो तथ्यों को जो है समझते हैं, जो भी उनके सामने टीचर समझा रहा है उन सभी तथ्यों को समझ के लर्न करते हैं। डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटी, बच्चों के अंदर जो ज्ञानात्मक या कह सकते हैं संज्ञानात्मक योग्यता का भी विकास होता है, क्योंकि देखिए समझने की एबिलिटी कहाँ से आती है, हमारे माइंड से। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो एबिलिटी है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, उसको डेवलप करने में भी हेल्पफुल होती है। बेसिस फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हमारा थर्ड लेवल है उसका ये एक आधार है, जो सबसे हाई लेवल है, हाई लेवल तक पहुंचने की एक ये भी सीढ़ी है। फिर है हमारी, जहाँ इसकी कुछ मेरिट्स है तो कुछ डिमेरिट्स भी दी गई है, कुछ हानियां भी दी गई हैं। नो स्पेस फॉर सेल्फ लर्निंग, उन्होंने कहा है यहाँ पे जो है ना सेल्फ लर्निंग के लिए, स्व अधिगम के लिए भी कोई स्थान नहीं है कि बच्चा अपने आप से लर्निंग कर रहा है। वहाँ पे बच्चा वही कर रहा है जो टीचर उसको समझा रहा है, टीचर जितनी अंडरस्टैंडिंग उसको करा रहा है। टीचर सेंटर बोला गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए हर चीज़ टीचर के अनुसार ही है, टीचर ही जो है उसके टीचिंग मेथड डिसाइड करता है, सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करता है तो टीचर सेंटर इसको बोला गया है। लेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसा कि इसमें बोला गया है कि लेस इंट्रिंसिक है, आंतरिक तौर पे जो है कम ही बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। बच्चों को ज़्यादातर मोटिवेट किस में किया जाता है, एक्सट्रिंसिक में किया जाता है, बाहर मोटिवेशन से किया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है कि उन्हें अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हें बाहर से टीचर से या पेरेंट्स से या सोसाइटी से रिवॉर्ड मिलेगा। जबकि जो बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो कभी भी इस चीज़ के लिए जो है उसको लालच नहीं होता है कि उसे बाहर से रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो आंतरिक तौर पर अगर वो बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है तो वो सेल्फ लर्निंग अपने आप करनी सीख जाता है। एंड लास्ट है इग्नोर हाई ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, साथ ही साथ में जो है बच्चों की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो हाई ऑर्डर की उच्च स्तर की जो संज्ञानात्मक योग्यता है, उसको भी जो है इसमें अनदेखा किया
गया है। यानी इसमें क्या है, टीचर्स पेन रोल निभा रहा है। टीचर्स जो है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग कराने की पूरी कोशिश कर रहा है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, लेकिन जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक बच्चा खुद से सेल्फ लर्निंग के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करेगा तब तक वो जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो थर्ड पार्ट है इसका रिफ्लेक्टिव वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।